बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतने मज़ेदार, जायकेदार, यमी यमी से एग एंड पोटैटो डोनट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ साथ रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, मज़ेदार जायकेदार डोनट्स की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं पोटैटो एग डोनट्स। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं पोटैटो एग डोनट्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने 4 अदद पोटैटो लिए आपके सामने और उसे बॉईल करा है अच्छी तरीके से। बॉईल करने के बाद मैंने उसे कद्दूकश में कश कर लिया। अगर आपके पास कद्दूकश अवेलेबल ना हो तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ये कद्दूकश में बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं पोटैटो। 4 अदद पोटैटो बॉईल किए हुए, 2 अदद अंडे लिए हैं एग, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके कद्दूकश कर लिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ प्याली हरा धनिया, हाफ प्याली बेसन, इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, भूनना वही बेसन लीजिएगा। 1 प्याली ब्रेड क्रम की रेसिपी आपको मेरे आयत खान फूड सेक्टर पर मिल जाएगी और मैं आपको बताती चलूँ, ये बहुत ही आसान रेसिपी है ब्रेड क्रम की। ब्रेड क्रम 4 अदद आप ब्रेड लें और उसे फ्रीज़र में रख दीजिए और फ्रीज़र में जब वो कड़क हो जाए, खस्ता हो जाए, तो उसे चॉपर में ब्लेंड कर लीजिए या फिर आप उसे हाथ से मैश कर लीजिए। 1 अदद एग लिया है और चलते हैं दोस्तों, अच्छी सी मज़ेदार सी डोनट्स की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, ये पोटैटो जो मैंने मैश करके रखे हैं, इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, बेसन हमारा बहुत अच्छा सा बाइंडिंग का काम करेगा। हरा धनिया, अगर आप चाहें तो आप ग्रीन चिलीज भी ले लीजिएगा। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पोटैटो के साथ सारे मसालों को। माशाल्लाह से अगर आप ये एक मरतबा बना लेंगे पोटैटो एग डोनट्स तो आप मेरी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पोटैटो एग डोनट्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके एग रखे थे। ये देखें, एग भी मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकश में कश किए हैं, इसकी वजह से ये कितने प्यारे से लग रहे हैं। इसे भी हम अच्छी तरीके से पोटैटो के साथ मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। अब इस स्टेज पे आप इसे ज़रूर चख लीजिएगा। माशाल्लाह से नमक मिर्च सब बिल्कुल ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपके जो पोटैटो हैं वो नमकीन होने चाहिए, जिससे आपके डोनट्स बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 अदद मैंने जो अंडा लिया था, ब्रेड क्रम्स, आपको आयत खान फूड सेक्टर पर भी इसकी रेसिपी आराम से मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पहले मैं ऐसे सारी बाउल बना लूँगी। मैं आपको इसी तरीके से सारी बाउल बनाकर दिखाती हूँ, फिर हम इसे डोनट्स की शक्ल देंगे। पहले हमने इसे बॉल की शेप में किया, अब हमने इसकी ऐसे टिक्की बना ली है। इस तरीके से आप कोई भी आपके पास कैप हो किसी भी बोतल का, आप उसमें ऐसे इसे कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, तो आपके ये अच्छे से डोनट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखें, और अगर आपके पास ऐसी कोई ढक्कन ना हो तो मैं आपको ये ऐसे भी बता देती हूँ
कि ये ऐसे भी कैसे बन सकते हैं। ये देखें, ये हमने टिक्की की शक्ल दे दी इसे। अब इसे फिंगर से हम इसमें होल कर देंगे और ऐसे भी हमारे डोनट्स रेडी हैं। ये देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं हम। और अब हम इसे सारे अच्छी तरीके से ऐसे टिक्की की शेप देंगे और इस तरीके से किसी भी ढक्कन से हम इसे गुजार देंगे और हमारे जो डोनट्स हैं ये देखें अच्छी सी शक्ल में आ चुका है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखें आप, मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने जो पोटैटो की बॉल बनाई थी उसे अच्छी सी टिक्की की शक्ल दे दी और अब इसमें हम अपनी फिंगर से इसे होल कर देंगे। ये देखें, फिंगर से भी होल कर सकते हैं। अगर आपके पास केप अवेलेबल हो किसी अच्छी सी बोतल का छोटा सा, तो उससे भी आप होल कर सकते हैं। ये देखें, तो प्यारे प्यारे से हम सारे ऐसे ही रेडी कर लेंगे अपने डोनट्स। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे डोनट्स रेडी हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि अब हम अपने ये डोनट्स जो हमने प्यारे से शक्ल में बनाए हैं, इसे एक के अंदर इस तरीके से हमने इसे एग में डिप कर लिया। एग में से निकालने के बाद इस तरीके से हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कवर कर देंगे, कोट कर लेंगे। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, एक और इसे हम एग में ऐसे कोट करेंगे अंडे से और फिर इसे हम बहुत प्यार से इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में रखकर इस पर ब्रेड क्रम्ब कोट कर देंगे और अपना होल बरकरार रखते हुए ऐसे हम ये सारे रेडी कर लेंगे। मैं आपको ये सारे डोनट्स रेडी करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, एक और मैंने इसे अंडे में कोट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब अप्लाई कर दी है। ऐसे ब्रेड क्रम्ब अप्लाई करने के बाद इसके होल को हम वापस इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे सारे डोनट्स अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग के साथ रेडी हैं। चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारा सा तवा ले लिया है और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। 4 टीस्पून के करीब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर डोनट्स रख दूँगी और डोनट्स हम अपने कर लेंगे शैलो फ्राई। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब तक कि मैं डोनट्स फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। हम डोनट्स को शैलो फ्राई करेंगे एक साइड से 2 मिनट। एक साइड से शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे डोनट्स, ये देखें कितने अच्छे से प्यार से हमें इसे साइड चेंज करनी है, नहीं तो जो हमारे डोनट्स के बीच में होल है वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, बस मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट ही एक साइड से फ्राई किया है और माशाल्लाह से हमारे डोनट्स 2 मिनट में अच्छी तरीके से शैलो फ्राई हो चुके हैं। इसलिए कि ये पोटैटो वगैरह तो उसके अंदर से पके हुए हैं, बस हमें इसे हल्का सा लाइट सा शैलो फ्राई करना है। अब हम इन्हें उतार लेंगे और मैं आपको सारे डोनट्स फ्राई करके दिखा देती हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे मज़ेदार जायकेदार से डोनट्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे और यमी यमी से बने हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस डोनट्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मेरे दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।